शेखर, आजकल मूवर्स एंड शेकर्स देखकर मुझे बहुत ही हंसी आती है यार। चलिए। सारी हाँ। झूठ बोले कौवा काटे। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है झूठ बोले कौवा काटे, तब से हिंदुस्तान के सारे कौवे बिजी हो गए। उनको समझ में नहीं आता कि किस किस को काटे। हमने एक कौवे को स्टूडियो में बुलाना चाहा तो वो नहीं आया, बिजी था, 3 शिफ्ट कर रहा था काटने का। खैर हमने उसकी बीवी से बात की। नमस्ते शेखर भैया। लो इन्होंने भी भैया बोल दिया। मिसेस कौवी, अब तक आपके पति किस किस को काट चुके हैं? जब शबाना आजमी जी अपनी सहेली को बता रही थी कि फायरमैन का काम देखकर राष्ट्र की महिला को प्रेरणा मिलेगी, तो मेरे पति ने उन्हें काट लिया। अच्छा किया, अच्छा किया। जब सोनिया जी बोली कि कांग्रेस बीजेपी से अच्छी है और वाजपेयी जी बोले कि बीजेपी कांग्रेस से अच्छी है, तो मेरे पति ने पहले वाजपेयी जी को काटा, फिर उसके बाद सोनिया जी की स्पीच राइटर को। अच्छा किया, अच्छा किया। और इससे पहले कि मैं कुछ कह दूं जिसकी वजह से मुझे भी आपके पति काटने आ जाए, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस कौवी। मिसेस कौवी, अब मुझे गेस्ट अनाउंस करने दीजिए प्लीज। Our guests tonight are actress Sanabar and actor and singer Ravi Bell. Welcome back. लालू जी तो झूठ बोले कौवा काटे के रिलीज होने पे बहुत खुश हैं, क्योंकि अब उनको मालूम चल गया कि क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। दरअसल उनकी हिंदी इतनी वीक है कि 6 महीना पहले ही उन्हें मालूम पड़ा कि वाइफ को हिंदी में राबड़ी कहते हैं। अरे मिसेस कौवी, आप फिर आ गई? हाँ बोलिए बहना, अब क्या हुआ? अरे शेखर भैया, मेरे पति तो इंटरनेशनल कौवा बन चुके हैं। इंटरनेशनल कौवा? अच्छा अच्छा। जब रानातुंगा ने कहा कि वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट रनर बिटवीन विकेट्स हैं, तो मेरे पति ने उन्हें कोलंबो में जाकर काटा। सुना शाही, कोलंबो में जाके काट लिया। ध्यान से रहना, स्टूडियो में भी आके काटा। जब नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, मेरे पति ने इस्लामाबाद जाकर उनकी सर की इकोनॉमी को सुधार दिया। जब बिल क्लिंटन ने कहा कि वो हिलरी को मोनिका से भी ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरे पति ने उन्हें जाकर नवाज शरीफ से भी ज्यादा काटा। अरे रे मिसेस कौवी, आप अपने पति के अचीवमेंट से गिनाती रहेंगी या मुझे भी ये शो होस्ट करने देंगी? हाँ, क्रो से क्रोर याद आया। 20 करोड़ की चाइना गेट फिल्म देखिए, ना तो चाइना का कोई शॉट और ना ही कोई गेट, फिर भी चाइना गेट। पोस्टर पे लिखा था 10 men 1 mission, मतलब 10 के 10 आदमी इतने नाकाबिल थे कि एक मिशन के लिए उन्हें इकट्ठा होना पड़ा। अरे संतोषी साहब, यहां तो वही फिल्में चलती हैं जिसमें एक ही हीरो 10-10 मिशन पूरे करता है। पिछले दिनों जर्मनी में एक आदमी को टीवी के सामने मरा हुआ पाया गया। बताते हैं कि वो 5 साल पहले गुजर चुका था। 5 साल पहले। ये कमाल की बात है, 5 साल पहले तो मूवर्स एंड शेकर्स टीवी पे आता ही नहीं था। फिर भी हो सकता है शेखर सुमन का कोई और सीरियल देख लिया होगा। वर्ल्ड वॉर के वेटरन हॉबर्ट टॉम्पटन को उनके मरने से 5 मिनट पहले हॉस्पिटल बेड पर ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। अरे 5 मिनट और इंतजार कर लेते, आदमी तो नहीं बचा, कम से कम अवार्ड तो बच जाता। और बेचारे अवार्ड की किस्मत देखो, 5 मिनट में ही पॉस्टुमस हो गया। आइए मिलते हैं खास सर्जन से। कई बार ऑपरेशन थिएटर में ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए ये चीजें याद रखें। अपना चश्मा हमेशा अपने साथ रखें। मिल गया पेट। डॉक्टर साहब थोड़ा नीचे। ओके। मिल गया पेट। डॉक्टर साहब थोड़ा और नीचे। ओके। मिल गया पेट। डॉक्टर, ये रहा आपका चश्मा। ये रहा पेट। अब थोड़ा ऊपर। हमेशा अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ रखें। हेलो। तो हम लोग कौन सा गेम खेल रहे थे? डॉक्टर, हम ऑपरेशन कर रहे थे। ओह यस यस, ऑपरेशन। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। लेकिन मेरी कैंची कहाँ है? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मेरे पास ये जो है। डॉक्टर नो। डॉक्टर नो? ये तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म का ना।
नो प्रॉब्लम। मेरे पास ये जो है डॉक्टर नो। डॉक्टर नो, ये भी जेम्स बॉन्ड की फिल्म का नाम है। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर ये रही आपकी कैंची। ओह सिस्टर, इतनी छोटी कैंची से तो इसकी मूंछ भी नहीं कटेगी। इतना बड़ा पेट काटना है, उसके लिए सही औजार मेरे पास है, ये पकड़ो। याद रखिए कि ऑपरेशन किस चीज का है। बेचारे का दायां पैर काटना पड़ा, but the operation was very successful. पर डॉक्टर यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट का बायां पैर काटना था। नो प्रॉब्लम, तो क्या है, बायां भी काट देते। जरा बायां पैर आगे करना। अपनी घड़ी, अंगूठी, च्युइंगम आदि इत्यादि चीजें घर पे ही छोड़ के आए। Sister, now that's what I call a successful operation. सर, आपकी घड़ी कहाँ है? घड़ी? मेरे ख्याल में यहीं कहीं जमीन पे होगी सिस्टर। नो डॉक्टर, जमीन पर तो नहीं है। जमीन पर नहीं है तो फिर कहाँ गई? टी टाइम, चलो मेरा टी टाइम हो गया। टी टाइम? अरे इसे कहते हैं लास्ट टाइम, अंतिम समय। ऐसे डॉक्टर से तो भगवान ही बचाए। आजकल हमारे साइंटिस्ट का भी कोई भरोसा नहीं। पहले उन्होंने कहा कि स्मोकिंग से वेट लॉस होता है। Oh, I'm smoking a lot. तो सारी तंदुरुस्त मोटी मोटी औरतें हेल्थ क्लब छोड़कर घर में बैठे बैठे ले दनादन सिगरेट फूंकने लगी। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि ना, स्मोकिंग से वेट लॉस नहीं होता, पूरा का पूरा इंसान ही लॉस हो जाता है। तो बेचारी दोबारा हेल्थ क्लब की तरफ भागी। आजकल की तंदुरुस्त मोटी मोटी औरतें हेल्थ क्लब के अंदर कम और गेट पे ज्यादा खड़ी रहती हैं। वो इस बात का इंतजार करती हैं कि कब साइंटिस्ट अपना फैसला बदल दे। कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण जी का कहना है कि वो नरसिम्हा राव जी के चेहरे से बहुत इंस्पायर होते हैं। लेकिन ये नरसिम्हा राव जी हैं कौन? अरे शेखर, he was a prime minister यार। अरे हाँ यार, अच्छा हाँ। दरअसल क्या है ना कि आजकल इतने सारे होते हैं कि नाम याद करना मुश्किल हो जाता है। फ्रांस में वूफी नाम का कुत्ता आजकल जेल में। उसके ऊपर इल्जाम है कि वो एक पोस्टमैन के ऊपर भौंका था, फिर पीछा किया, फिर उसे काट लिया। अरे भाई, सारे कुत्ते इसी तरह तो काटते हैं। ये थोड़ी कि किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, फिर पीछा किया और फिर भौंकने लगा। 1982 एशियन गेम्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसे इंडियन स्पोर्ट्स को इतना फायदा हुआ कि आजकल उस स्टेडियम में किसी एथलीट या स्पोर्ट्समैन को घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि अंदर रिकी मार्टिन या फिर दलेर मेहंदी का शो चलता है। हो सकता है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दलेर मेहंदी को हाई जंप की प्रैक्टिस कराती हो। Welcome back to Movers and Shakers once again. पिछले दिनों वेस्ट बंगाल के कुछ सरकारी बाबुओं ने दफ्तर की फाइलों को चूहों से बचाने के लिए 5 बिल्लियां पाली, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बिल्लियां तो वेजिटेरियन है, चूहे तो खाती नहीं, लेकिन कैंटीन का सारा दूध पी जाती। अब बेचारे बाबू बिल्लियों को भगाने के लिए कुत्ते पालेंगे, और जब ये कुत्ते बाबुओं की पैंट फाड़ेंगे तब उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। और ये सब परेशानी क्यों? सिर्फ फाइलें बचाने के लिए। और अगर इतनी जरूरी फाइलें दिखाने के लिए कोई बाबू आपसे 150-200 रुपए मांगता है तो क्या बुरा करता है? आखिर वो आपकी फाइल के पीछे अपनी पैंट भी तो फड़वाता है। जरा सोचिए, जो पार्टी इलेक्शन कैंपेन के दौरान गाने चुराती है, वो सरकार बनाने के बाद क्या क्या चुराएगी। बस उनके पास एक ही ओरिजिनल स्लोगन है। उनका कहना है, बीजेपी का पूरा नाम है बिजली नहीं, जल नहीं, प्याज नहीं। आपको हंसी नहीं है? कोई बात नहीं, वैसे भी ये मूवर्स एंड शेकर्स का जोक नहीं है, ये तो कांग्रेस आई का जोक है। Our first guest in Movers and Shakers tonight is quite a mover and quite a shaker. He's an actor, singer, dancer, choreographer, producer and what have you. As a matter of fact, he's the only one in India जिसे देख के लड़कियां कहती हैं, आ बहल मुझे मार। Ladies and gentlemen, please welcome Ravi Behel. Ravi, I think it would be very unfair to talk about anything else except your album, new album, your debut album, Ravi, which
you seem to be very excited about. I'm like thrilled, yeah, out of my mind. अच्छा तुमने गायकी सीखी नहीं, Yes, sir. डांसिंग सीखी नहीं, सब कुछ, तो फिर इतना हुनर तुम्हें कहाँ से आया? सिर्फ देख के या पैदाइशी है? So देखिए, my father always used to say that, you know, always choose a profession that is more like a hobby to you, and you're never going to have a single working day in your life. My dancing is my hobby, it's my passion. Singing, I always love to sing, not professionally. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब आपकी हॉबीज़ होती हैं तो आप ऑटोमेटिकली इन योर स्पेयर टाइम यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. मतलब मैं घर पे लुंगी पहन के डांस करता था. उस वक्त मेरी माँ बोलती थी तेरा कुछ नहीं हो सकता. How did Boogie Woogie happen? Naved and me go a long way, you know, where friendship is concerned. मतलब 22 साल हो गए हमारी दोस्ती को. अब अग्नि साक्षी एक फिल्म जब मैंने की थी, उसके बाद मैं और नावेद एक दिन we were just bumming around at my place. तो ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया यार कि सिंगर्स के लिए, you know, there are so many shows which promote so many singers. And since Javed, Naved and me, we've always been, you know, into dancing. So Naved told me यार dancers के लिए कुछ नहीं होता है यहाँ पे. So we just started talking and I said यार Naved फिर क्या बोलता है? Let's do something, you know. Saying let's start a show. He said let's start a show which does something for dancers. Because in my time also, we didn't have a platform as such. Today the media is so big, everything is so humongous that, you know, a normal person gets such a big opportunity. कितने competition तुमने जीते? There was this All India Dance Championship. It was called the Physical Dance Championship. I won that. And in college, I used to do the choreography of the fashion shows. That's where I got to meet a lot of very pretty looking girls. Now Like you're talking, now you're introduction, talking. You know, there's this pretty looking girl and you wanted like an introduction. So the best thing was कि रवि को जाके बोलो. And even if I found somebody very pretty, I would be like, excuse me, ma'am. The best line, you know, I'm doing a fashion show and I think you're very good to be a model. And then you give your jama pattis and everything. What normally is your opening line to a girl? Well, hi, I'm Ravi, and you know, I just take it from there. I'd rather make friends with the girl first. What was your first infatuation like, Ravi? See, when I was in kindergarten, okay, there was this cute girl, okay, very cute, pink, and you know, the works. So one day, you know, we used to have these lunch breaks, okay. So during a lunch break, I went up to her and I said, I won't take her name, okay. So I said, listen, why don't we go in the backyard? I want to show you something. No. I'm coming to it. That's the general reaction, but no. Listen, I take her behind. I tell her to close her eyes, and I just go smack on her lips. I just give her a nice little puppy on her lips, and she opens her eyes and she gets scared. So what did you do? And then I got scared. So I was like, listen, if you tell anybody, I'm going to hit you. So she went and told her parents, and बहुत हंगामा हुआ. बहुत हंगामा हुआ. मतलब my parents were called. Of course, my mom was very angry, but my father was very proud. Yeah, he was like, ठीक है, बेटा next time मत करना. But like he had the smile on his face too. और करना तो फिर उसको ये मत बोलना आंखें बंद करो, बता के करना. It was lovely talking to you, Ravi. Pleasure. Here's wishing that your album is a roaring success. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment with actress Sanobar. Is this a break? Yes. You want to do that? Do that? Do what? That, यार, पाजी, Oh, जी हाँ. Count those, हाँ, कर. 1, 2, 3. Boom! Our second guest in M&S tonight is an actress who's making a debut in the film Mother 98 with Rekha. She's cute, petite, and perky. As a matter of fact, when you look at her, you feel you're looking at a 5-star chocolate bar. Ladies and gentlemen, please welcome actress Sanobar. Sanobar, that's a lovely dress you wear. You were saying the same thing? We think alike. Exactly. All right. That's a lovely outfit you're wearing. Thank you. Are you very particular about the dress which you wear? Were you very particular about the dress which you're going to wear in Movers and Shakers? Yes, I was, of course. I'm coming on this show. I see it all the time. I have to look good. You have to look I nice. have to. Looking gorgeous. Absolutely. Good is something else and gorgeous is Good. something entirely different. Thank you. अच्छा तुम्हें 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है और ये बताओ कि तुम्हारे और मुझ में, जी तुम में और मुझ में, जी। हम दोनों के बीच एक समानता है, एक कॉमन चीज है. क्या है? हम दोनों ने काला पहना है और हम दोनों बहुत गोरे लग रहे हैं. इसके अलावा प्रोफेशनल हम दोनों ने काला पहना, हम दोनों बहुत गोरे दिख रहे हैं. Now we know why 7 days before she was chosen. Right अच्छा there. प्रोफेशनली क्या समानता है हम दोनों में? हम दोनों रेखा जी के साथ शुरू Absolutely किया. correct. रेखा जी के साथ हमने अपने पहली फिल्म की शुरुआत की. Definitely. How was it to work with Rekha? How was the first day
shooting with her? The first day was the last scene of the film, so all the artists were there. And again, it was a little intimidating, but I got about 4 or 5 days to spend with all of them before I started shooting. Oh, lucky you know- Randhir Kapoor, lucky Rakesh Roshan, lucky Jitendra. Lucky me. I can't understand this logic generally because I have also quite a few other actor friends. The first day of shooting is always the most difficult shot. मतलब यहाँ तो climax हो रहा होगा. हाँ. ये क्यों होता है? I mean, I'm really I mean, my confused. first day scene was a bedroom scene with Rekha and... That wasn't difficult. was Come on. I mean, she's so gorgeous. I'm sure. That wasn't difficult. That was difficult. That really was difficult. And Girish, and I was trying to make myself very comfortable. And she looked at Girish and she said, well, he's supposed to be nervous, isn't he? Why is he looking so comfortable? So Girish said, well, he's been practicing the whole afternoon with a pillow. So that is the whole answer. I mean, you know, it gets to be very intimidating when you're working with a big actress with a name. Are you happy with your performance in your first film? You are happy. And what kind of offers are you getting now? What kind of feedback have you gotten? I've got exceptionally good feedback. We had a premiere in Mauritius a while ago. And अच्छा premiere वहाँ पहले कर दिया? जी. वाह. I mean, Oh, you क्योंकि mean हम it has released over there? no, just the premiere because we had dates with the Prime Minister there. So he could attend on a certain day only. So that's why we already had the premiere in Mauritius. And we got extremely good results. Because ये first time था कि हम सब ने साथ बैठ के theatre में full audience के साथ देखा था. तो बिल्कुल अलग था reaction. And it's very funny, it's a very light, it's a very Light-hearted nice comedy. film. The kind of films that are running now. Because बिल्कुल एक वो audience का phase होता है, you know. बिल्कुल. Now action films don't do well at all. So thank God we made this film in this phase. This phase. And You're coming at the right hopefully, time, yeah, with the right people, releases, the right yeah. audience. What kind of films do you like? I don't like to be under pressure when I'm watching a film. I like to relax and enjoy the film. Probably think about it a little after I come out of the theatre. You could But al- otherwise, al- I don't like too much of tension. Yeah, and we don't like to be too involved. I mean, you could be melodrama thinking and- about your boyfriend while you're still watching the film. I mean, you could be thinking about your date. What do you have to no, do after the film and still come back to the film and enjoy it, Did right? you like the Titanic? I loved it. Would you like to close your eyes for a second, please? For a second. For a second, Just trust for a him. second, please. Trust me, he won't do Please, anything. yeah. Trust me, he won't do anything. Sir, kindergarten wala kar do? Okay, we are on camera. Sorry. Okay, no, he had some kindergarten stuff. The kindergarten stuff. It's just basically kindergarten. Just avoid. Okay. तो अभी कोई फिल्म साइन नहीं की तुमने? अब तक तो नहीं. अब तक बात तो चल रही है. अब बात चल देखिए, रही है? इंशाल्लाह हो जाएगा. सानुबर हम यही उम्मीद करते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. It was lovely talking to you. Thank you so much. And thank you so much. Thank you. Once again. Pleasure. And now that three of us are here, let's do something. Not that kindergarten No, stuff. no, no, kindergarten sir. Let's do But on one condition. huh? You want to move with us? You want to boogie with us? Definitely. I Come want on. to boogie with Okay, you. come.